हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। द रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है जानवरों में खुराक जो है इसके मुतल्लिक है। वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी, मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भाई हैं वो मशवरा मांगते हैं। बाज़ारी जो TMR वगैरह या वनडे वगैरह बहुत ज़्यादा आजकल पब्लिसिटीज़ इनकी हो रही हैं और इनको मार्केट किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है और उनको बड़ा बेहतरीन करार दिया जा रहा है। तो उस वजह से लोग फिर राय मांगते हैं अपनी कि आप हमें कोई राय दें, ये इस्तेमाल करें कि ना करें। तो इसमें मैंने सोचा कि एक छोटी सी मैं बनाऊँ वीडियो जिसमें मैं आपको इनकी हकीकत बताने की कोशिश करूँगा। यकीन करना या ना करना तो आपका काम है। तो बाकी मैं आपको बताऊँगा कि ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ये प्रमोट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, तो ज़ाहिर बात है जिनका लालच है इसमें इनको पे करते हैं वीडियो बनाने के लिए और पब्लिसिटी के लिए, इनको एक एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ये ज़ैर साहब ने भी बनाई है और जीरो वाला ने भी बनाई है। उसके अलावा गोटलैंड फार्म वाले काफ़ी चैनल्स के थ्रू अपने प्रमोट करते हैं अपने वंडों को। तो चलें, ये तो एक कारोबारी ट्रेंड है, इसमें तो कोई इतराज़ की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये खुद आया कि इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आप खुद ये चीज़ देखें कि जो इन जीरो वाले हो गए और ये उज़ैर साहब हो गए और ये गोल्डन वाम वाले खुद ज़ाती तौर पे क्या ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को चेक करें। लेकिन उसमें आप जब भी देखेंगे कि कभी भी आपको ये चीज़ें इनके खुरलियों में या इनके जानवरों के आगे कभी इस्तेमाल करते हुए आपको ये नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आप लोगों को यही मशवरा दे रहे हैं कि ये बेहतरीन चीज़ है और आप इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो इनकी मुनाफ़त यही आप यहीं पे देख सकते हैं। उसके बाद जो ये जितने भी बाज़ारी ब्रांड हैं इनमें आमतौर पे जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसमें मैं आपको बताऊँ कि चावलों की फ़क और उसके अलावा ग्लूटन जो एक नया सस्ता और एक घटिया किस्म की प्रोडक्ट है मार्केट में, जो मकई का तेल निकालने के बाद वो हासिल होती है वो, और उसके बाद राइस पॉलिश और लकड़ी का बूरा, मकई के तुक्के और एक जो चीज़ शीरा राब इसमें इस्तेमाल की जाती है, जो हर चीज़ को वो कवर कर लेता है, छुपा लेता है और जायके में, क्योंकि वो ज़रा मिठास होती है तो जानवर उसको खा लेते हैं। उसके अलावा जिप्सन की जो चिप्स है, जिप्सन 0 नंबर की चिप्स, उसको भी ग्राइंड करके इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ऊपर इनके आम तौर पे ये अज़ा लिखे होते हैं तो इसमें काफ़ी महंगे चीज़ों के नाम वो लिख देते हैं, जो कि किसी भी तरह से उनको फिर कमर्शियली बेनिफिट नहीं दे सकते। तो वो तो अपनी प्रोडक्ट को उन्होंने बेचना है और आपको कन्विंस करना है, वो चाहे किसी भी हद तक जाएँ वो जाएंगे। लेकिन आप खुद अक्ल से काम लें कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है और आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पे एक अमल कर रहे हैं और तजर्बे के तौर पे आप हज़ारों रुपये आप ज़ाया कर देते हैं अपने लाखों के जो जानवर हैं उनके आगे, जान के से रिस्क आप लेते हैं। तो आप सिंपली जो उसमें खुराक है गंदम और चने का छिलका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहतरीन एक ग़िज़ा है। अगर आपको कुछ भी वहाँ पे दस्तयाब नहीं है तो आप चने का छिलका और गंदम जो है उसको आप इस्तेमाल करें। और जो इस तरह के जो फ्रॉडिये लोग होते हैं इनका जो मकसद लोगों को गलत तरफ चलाना होता है, अपनी पर्सनैलिटी का फ़ायदा उठा के या अपने एतमाद का फ़ायदा उठा के लोगों को गलत तरफ लेके चलते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों से खुद अवेयर हो, आपको किसी के मशवरे की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। आप खुद सोचेंगे सोयाबीन मेल अब 120 रुपये किलो, इसमें कितना वो डाल देंगे, कितना किसमें डला होगा। उसके अलावा चने आप देखेंगे 130 से 160 रुपये किलो चने आप देखेंगे वो इसमें कितने का डाल सकते हैं। इसके ना कोई भी आप जो प्रोडक्ट आप देख लें 60 रुपये से ऊपर ही है, तो वो इस 60 रुपये के किलो के फंड में वो किस तरह बैलेंस हो सकती है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें पहले बताई हैं वही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें गंद बला ही सारा होता है ये, और उसको शीरे की मदद से वो खाने के काबिल बना लेते हैं। तो आप खुद इन चीज़ों से बचें, इसके किसी के मशवरे के बगैर ही आपको समझना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि तसल्ली करनी तो जेल और ईटन टावर के साथ ही वो लेबॉर्ट्री है जहाँ से आप इसका एग्जामिन करवा सकते हैं, मेडिकल भी। और ख़ुद को आप अगर नहीं समझ सकते तो फिर आपको किसी ने क्या समझाना है। उसके अलावा जो गोल्डलैंड फार्म की हकीकत में अगर आप जाएँ तो आप देख लें कि उनकी खुलियों में जो लेटेस्ट उनकी वीडियोस कोई आती हैं आप उनको ध्यान से देखें तो उनकी खुलियों में स्टिल अभी भी है बड़ी हुई है। अगर TMR इतना ही वो बेनिफिशियल हो और उनको जानवरों को इतना ही मोटा कर रहा हो, इतना ही पाल रहा हो, तो वो इसकी TMR क्यों ना इस्तेमाल करें। और वो है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ARL जो है TMR से बेहतर है, क्योंकि वो एक खालिस चीज़ है और उसमें जो प्रोटीन लेवल भी अच्छा है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। जबकि TMR में जो मोस्टली इसमें जो शिकायत आई हैं बहुत ज़्यादा जानवरों की जो डेथ हुई हैं खाने के बाद उनके मैदे स्टॉक हुए हैं, और जिसकी वजह मैं समझता हूँ कि इसमें लकड़ी का बूरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने किया है
और इसी तरह जो ये मिसालें देने वाले दीगर लोग हैं, आप इनके भी जाके देखें वार्डों में कि क्या ये वो अनाज खुद इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए ये आपको कह रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। क्या ये खुद वो इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी भी आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये इनकी पोस्ट है, ये देखें कुछ अर्सा पहले ये पोस्ट इनकी आई है, ठीक है, मैं ख्याल कि शायद 2 हफ़्ते पहले। इसमें आप देख लें कि ये गोल्डन फार्म वाले की जो बकरी हैं, ये खुशखलूसन के आगे बढ़ा हुआ है। और ये जबकि लोगों को ये टीएमआर का मशवरा दे रहे हैं कि टीएमआर इतना ही बेनिफिट है और इतना ही उसके जानवरों को फ़ायदा है, तो फिर ये ख़ुद क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करते? लोगों को एक गलत रहनुमाई दे रहे हैं। इसमें इससे मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जो बकरियाँ इनकी ताज़ा सुई हैं, उसमें ये देखें गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टैग लगा हुआ है, आप देख रहे हैं पीछे, आपको आइडिया हो रहा होगा कि गोल्डन फार्म की ही एक वीडियो है। इसमें ये बकरी को ये देखें, ये गंदम इसका इस्तेमाल ही करवा रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि ये दूध जो ज़्यादा देती है गंदम खाने से। तो अगर गंदम खाने से दूध ज़्यादा देती है तो बाकी दुनिया को फिर आप टीएमआर के मशवरे क्यों देते हैं? उनको भी आप गंदम का मशवरा दें। और ये हकीकत है कि जो बकरियों की ही जो खुराक है, इसमें गंदम का जो इस्तेमाल है वो बहुत अहम है और इंतहाई वो बेनिफिशियल है। जबकि घटिया से जो टीएमआर होते हैं, इसे जानवर आमतौर पे तो खाते ही नहीं। अगर खाने भी लग जाए तो उनको हाजमे में काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे स्पेशल बकरी हुई है, उसके स्पेशल वो गंदम लेके आए हैं, उसमें वो टीएमआर नहीं लेके आए। ये इतनी पुरानी वीडियो नहीं है इनकी। तो उसमें ये जो तजर्बे इन्होंने किए, इनको पता है कि टीएमआर क्या हकीकत है। इसी तरह आप इनके आगे भी देखें कि जो कुर्बानी में जानवर इन्होंने फरवा किए हैं, ये वीडियो चल रही है। इसमें देखें कि चने का छिलका और गंदम जो बकरों के आगे पड़ी हुई है, ये बिल्कुल इनकी लेटेस्ट वीडियो है जिसमें ये कुर्बानी के जो बकरे फरबा कर रहे हैं और ये इसकी मिसालें दे रहे हैं इनकी सेहत की और बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये वेट गेन कर रहे हैं। तो इसमें इनकी आप खूबियाँ देखें कि चने के छिलके और गंदम से भरी हुई हैं। जबकि लोगों को ये टीएमआर कहते हैं कि आप डालें कुर्बानी के जानवर आप फरबा करें। अगर इनका टीएमआर इतना ही अच्छा है तो फिर ये ख़ुद इस तरह की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हकीकत यही है कि ये बेहतरीन ग़िज़ा में शामिल होता है चने का छिलका और जो गंदम है। इसमें प्रोटीन देखें 15 आ जाती है, जबकि ये टीएमआर इनमें 10 भी, मतलब 8 या 9 प्रोटीन बहुत मुश्किल होती है। और इंतहाई ये मैदों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुज़र होता है। जबकि चने का छिलका और जो गंदम है, ये बकरियों में और बकरों में यकसा तौर पे बहुत मुफीद है। जानवर शौक़ से खाते हैं और बड़ी जल्दी इससे वज़न अपना वो गेन करते हैं। तो इन लोगों को ये सिर्फ़ अपनी एक बेनिफिट के लिए, अपने पैसों की कमाई के लिए, कि जो उनको 30 रुपये या 40 रुपये किलो वो पड़ता है और उसको ये 60-65 रुपये आराम से ये फ़रोख्त वो कर लेते हैं। और इनको फ़ी जो किलो 20 से 25 रुपये फ़ी किलो इनको मुनाफा इनको मिल जाता है। जब लोगों के जो जानवर जाएँ बाढ़ में, उनका बेड़ा गर्क हो या कोई गरीब आदमी पता नहीं किस तरीके से अपने शौक़ की खातिर इनसे मंगवाता है और ये उसको आगे से सारा लकड़ी का बूरा और वो इकट्ठा कर कुर के गंद बला उसको मकई के तुक्के और शीरे में उसको कवर करके बीच में मिनरल मिक्सचर डाल के उसको बैलेंस करके अपनी तरफ से तो वो उसको दे देते हैं। और बाद में जो लोगों के जानवरों के मैदे में मसाइल पैदा हुए और कई जानवरों के मरे, कई जानवर ज़िबा हुए हैं और कई लोगों ने तौबा की है इससे। तो ये इनकी हकीकत आपको दिखाने का मकसद है कि ख़ुद ये देखें क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर टीएमआर इतना ही अच्छा हो तो ख़ुद ही इस्तेमाल ना करें। ये कोई पुरानी वीडियोज़ नहीं है, ये बिल्कुल इनकी वीडियोज़ हैं इनकी, जो इनकी इन्हीं दिनों में आई हैं और ये इन्हीं महीनों में आई हैं। तो उनमें ये देखें कि ये चने का छिलका ये आपको नज़र आ रहा होगा जगह, किसी भी खुले में आपको टीएमआर नज़र नहीं आएगा इनकी। आप किसी भी इनकी वीडियो उठा के देख लें, या तो है पड़ी होगी तो, या फिर उस टाइम ये वीडियो से बनाने से पहले खुर्नियाँ खाली कर लेते हैं अपनी, ताकि लोगों को ना पता लगे कि हम क्या चीज़ डाल रहे हैं। तो शो ये करते हैं कि हम टीएमआर बना रहे हैं। इसी तरह सब जितनी भी ये कंपनियां बनेगी सब फ्रॉड हैं और इनका यही हाल है कि ये इसी तरह लोगों को लूट रहे हैं कि नाकस और घटिया चीज़ों को शीरे में कवर जब हो जाता है तो वो एक बड़ी खुश जायका और अच्छी सी चीज़ मालूम होने लग जाती है और लोग बड़े खुश होते हैं। जबकि अपने जानवरों के इस्तेमाल के लिए ये खुशखलूसन और ये जो अच्छा अनाज, जो एक नंबर गंदम, चने और चने का छिलका और इस तरह की जो मेयारी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और लोगों के जानवरों के लिए लकड़ी का बूरा, चावलों की फाक, चावल का छिलका और मकई अपना तुक्के पिसे हुए और उसको शीरे में लपेट लेते हैं और जानवर वो मजबूरन खाने के आदी हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनके हाजमे में शदीद मुश्किलात पैदा होती हैं। तो मेरे से पूछने का, जो लोग पूछते हैं तो वो देखेंगे इनकी कम्युनिटी गाइड्स पे देख लेंगे कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत कम जो लोग हैं इस्तेमाल करें। ये भी 2 महीने पहले की इनकी एक है और अब अगर आप देखें तो ये 1% भी शायद लोग नहीं रह गए 100 में से। और अपना इतना इनका पास स्टॉक है कि वो बेचना मुश्किल है और उसको ये चाह रहे हैं कि अब हम जो
मुख्तलिफ़ किस्म की जो एजेंसियाँ वगैरह खुराक की जो होती हैं फ्रेंचाइज़ के नाम पे, उनके गले में डाल दें और अपने गले से हम उतार दें, उनसे पैसे लेके हम उनको दे दें, ताकि हमारे गले से वो स्टॉक जो हमने इकट्ठा कर लिया, जो बेचना ना मुश्किल बिल्कुल नामुमकिन हो गया होगा, वो इस तरीके से हमारा निकल जाए। तो अब उसके लिए वो पोस्टें आ रही हैं और लोगों को व्हाट्सअप किए जा रहे हैं, या हमारे से एजेंसी लें और हम आपको प्रमोट भी करेंगे यूट्यूब पे और आपकी दुकान का एड्रेस देंगे। और उसमें कई जो लोग शामिल हैं, वो उसमें बड़े बड़े जो मोतबर लोग, इज़्ज़तदार लोग समझे जाते थे, वो भी अब लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। एक देखें, आपने अभी ऑर्डर दिया है 100 बोरियों का, तो आपको कैसे पता है कि ये एक अच्छी चीज़ है? बात तो तब थी ना, आप कहते हैं कि हम 2 साल से या 5 साल से चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इससे मुतमईन हैं और हम आपको भी ये रिकमेंड कर रहे हैं। जब आप खुद ही एक चीज़ को लिए भी ऑर्डर कर रहे हैं, अभी आपने खुद ही इस्तेमाल नहीं की, तो आप उसकी गारंटियाँ किस तरह दे सकते हैं? और कभी भी आपको ये चीज़ें कभी भी इनके अपनी खुलियों में नज़र नहीं आएगी। इनकी खुलियों में अपने आप को चने और गंदम और चने का छिलका और इसी किस्म की चीज़ें नज़र आएँगी, जो बकरियों की यकीनी खुराक है का हिस्सा है। और ये जो गंद बना है सारा, ये लोगों को बेचने के लिए है, कि जिससे एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। फ़ी किलो 20 रुपये 25 रुपये, जिसमें मार्जिन लाइन है। तो ये सारा जो एक फ्रॉड करने का मकसद ही यही है कि लोगों को दिखाया कुछ जाए और बेचा कुछ जाए। अपने जो जानवर हैं उनको अच्छी खुराक पे पाल के और उनको कहा जाए कि ये तो TMR पे ही हमने तैयार किए हैं। तो अगर इनका TMR इतना ही अच्छा होता, तो इनकी खुलियों में भी आपको पड़ा नज़र आता। तो आपके सवालों के जो जवाब हैं वो यही हैं। अगर आपको समझ आ सकती है बात, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ सकती, तो ये इस तरह के जो ये फ्रॉडी नौसरबाज लोग हैं, ये तो मार्केट में लूटने आए हुए हैं। और इनका अगर आप इनके हाथों इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो आप क्योंकि मेरे जितने एक सर्कल के लोग हैं जो बकरियां रखने वाले, उनमें से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो किसी भी किस्म का बाज़ारी TMR या वंडा इस्तेमाल करता हो। वो सब देसी खुराक इस्तेमाल करते हैं। और लाखों की तादाद में जो बकरे पलते हैं बड़ी ईद पे, आप देखते हैं, उनमें से कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो TMR इस्तेमाल करता हो। वो सब गंदम चने वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ कि ये सब जो हैं फ्रॉड और नौसरबाज लोग हैं, जो लोगों को लूटने के लिए निकले हुए हैं। और TMR के नाम पे, वंडों के नाम पे जो सारा वेस्ट होता है फैक्ट्रियों का, गंद मंद चक्कियों का, वो बेचते हैं। तो समझ आ गई होगी आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।